Good morning, students. This is your Yogen sir. We are going to study the Coulomb's law, which is related to charges. The force between the charges are known as electrostatics or electrical force. यहाँ पर हमने दो चार्ज लिए हैं Q1 and Q2. The mass of both charges are same, that is m. Charge Q1 apply force charge Q2, and also the charge Q2 apply a force on Q2. The force taken F12, F21, that is force on 2 by 1, and this force is F12 force on 2 by 2. यानी कि ये जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स अप्लाई करेगा और ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स एक अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर अप्लाई फोर्स, यानी कि चार्ज 1 के द्वारा चार्ज 2 पर, यानी फोर्स ऑन 2 बाई 1 एंड फोर्स ऑन 1 बाई 2, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन एंड 2e बाई, मतलब चार्ज 1 पर चार्ज सेकेंड के द्वारा जो अप्लाई फोर्स है। ठीक है, नॉर्मली द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस आर सेम, F21 normally, which is represented F is electrical forces, electrical force. ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो कूलम्स ने अपने इस लॉ में बताया कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस F(Q2). ये प्रोपोर्शनल इसलिए है कि जहाँ पर चार्ज अधिक होगा वहाँ पर फोर्स भी अधिक होगा, चार्ज कम होता है तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दोनों को आप कंबाइन करके लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। यहाँ पर एक इन्वर्स रूल फॉलो होता है। वो इन्वर्स रूल क्या है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। दैट इज if we taken two body which is charge Q1 and Q2, mass m1 and mass m2, and the distance between both charges is taken r। तो ये कूलम्स लॉ होता है, डिस्टेंस के लिए स्क्वायर इनवर्स रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड ले लीजिए। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 बाई r²। ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप कोई कांस्टेंट ले लीजिए, मान लीजिए C Q1 एंड Q2 बाई r², वेयर C क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। ये क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, ये कूलम्स कांस्टेंट है। तो आप ओवरऑल कर सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप इसको कंबाइन करके लिखिए, यानी कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत आवेश उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हमने इस फार्मूले के थ्रू दिखाया क्या फोर्सेस हो सकते हैं। अब इसको कूलम ने C के लिए एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला जो कि क्या है? 4πε0। क्या है? 1/4πε0। इसके आप इसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ विथ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। पुटिंग दिस in equation 3, then we get the required equation 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। This is the Coulomb's law, where ε0 is the permittivity of the free space,
जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, स्पेस की, मुक्त आकाश की क्या है, एक विद्युतशीलता है। परमिटिविटी को हम विद्युतशीलता कहते हैं। और इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जस्ट अपोजिट ऑफ द 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है।